Good morning my dear students and welcome back to my YouTube channel। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। देखो वहाँ तक मैंने आइडेंटिफिकेशन तक आपको बता दिया था दोस्तों, मैंने आइडेंटिफिकेशन तक आपको बता दिया था कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है टेंस, ठीक है। सेंटेंस में टेंस कौन सा है, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया था। देखते हैं एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पता है, आपको ये पता है कि 8 टेंसेस का ही क्या बनता है, 8 टेंसेस का ही एक्टिव से पैसिव बनता है। तो सबसे पहली चीज, जब हम एक्टिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहला क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं टेंस को, है ना। जब हमने टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया तो उस टेंस के नेक्स्ट टू द जो टेंस आएगा, ठीक है, नेक्स्ट टेंस की यानी उसी टेंस जो हमने आइडेंटिफाई किया है ना टेंस, इसी टेंस के नेक्स्ट जो टेंस है ना, नेक्स्ट टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को, है ना, चेंज करते हैं, ठीक है, उनका प्लेस चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तीसरी बात, B3 का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फोर्थ बात क्या है भाई, फोर्थ बात लास्ट में बाय प्लस यानी B3 लिखेंगे, उसके बाद में जो भी अदर वर्ड्स होंगे OW अदर वर्ड्स यहीं पर आप इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। जितने भी अदर वर्ड्स होंगे वर्ब के बाद वो आप यहीं पर इंक्लूड कर देंगे। एंड आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू पुट बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट आएगा ना, ये जो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होगा स्टार्टिंग के सब्जेक्ट का। किसका होगा, स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट दिया होगा उसका होगा, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे बाय प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप एज इट इज बना देंगे हम जैसा सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। और आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपको ये नोट ये हमेशा पता हो कि आपको क्या पता हो कि अगर यानी सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तब ही हम उसका एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज मस्ट इन द सेंटेंस, ठीक है। यानी जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। इतनी बात देख लो कि जिनका सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। हम पहला टाइप पढ़ाएंगे, पहला टेंस पढ़ाएंगे आपको, आप आइडेंटिफाई भी कर लेंगे, मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताया है। और टेंसेस का आप मेरी वीडियोस देख लेंगे, छोटी छोटी बनी है 10-11 मिनट की। तो आप देखिए पहला टेंस कराते हैं, इतना मैं रब कर रहा हूँ, इतना इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद में एक टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए सपोज कि मैंने बोला रामू सेज टू देखिए जैसे मैंने लिखा मोहन calls his brother, मोहन कॉल्स हिज ब्रदर। आपको इसका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है, तो पैसिव। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करेंगे हम वर्ब से। वर्ब कह रही है कॉल्स का मतलब होता है, कॉल्स बात करती है, ऐसे यस लगा है ना, B1 प्लस एस या ES। मैंने आपको बताया था ये हमेशा बताता है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेक्स्ट जो टेंस है, इसके नेक्स्ट में जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है।
यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें इज आर एम में से कुछ लगेगा, है ना। वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम, ठीक है, चेंज करते हैं, लगाते हैं। देखिए तो हमें पता है, हम दूसरा हमने ये पहचान लिया, आइडेंटिफाई। दूसरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, ठीक है, रिप्लेस होगा, यानी वर्ब के बाद आया हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। हिज ब्रदर, यानी वर्ब के बाद आए जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कॉल्स किसको बुलाता है, ठीक है, किसको या क्या का आंसर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। व्हाट मैंने आपको पहले ही बताया, व्हाट और whom का आंसर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हमने वर्ब से पूछा whom, किसको, हिज ब्रदर, तो उसके ब्रदर को। तो इस सब्जेक्ट के प्लेस पर मैंने, मेरा नया सब्जेक्ट आएगा हिज ब्रदर, ठीक है। सब्जेक्ट के प्लेस पर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। अब मैं हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज आर एम में से। हिज ब्रदर सिंगुलर है, देन वी हैव टू पुट हियर इज, ठीक है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगला क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल की होती है कॉल्ड, ठीक है, अदर वर्ड्स है नहीं। देन नेक्स्ट है बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका, ये स्टार्टिंग के सब्जेक्ट का। तो नाउन कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि नाउन जो है वो सब्जेक्ट में भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट में भी यूज होता है। बाय मोहन लिख देंगे, है ना, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके एक्टिव से पैसिव हो गया। और टेंसेस और सेंटेंसेस बता रहे हैं, देखिए इजीली, बहुत इजी है, देखते हैं। मैंने आपको ये फॉर्मेशन बताया, हमें बस यही करना है, ठीक है, हमें बस यही करना है, यही फॉलो करना है। सारे सेंटेंसेस यू कैन मेक इन पैसिव वॉइस इजीली, यू कैन मेक इट पैसिव वॉइस इजीली। देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे मैंने कहा रवि, रवि कॉल्स, रवि कॉल्स हिम, रवि कॉल्स हिम डेली। सपोज कि मैं ऐसे बोलता और मैंने इसका पैसिव पूछा, रवि कॉल्स हिम डेली, तो रवि कॉल्स ये वर्ब है, वर्ब के बाद आया ऑब्जेक्ट हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पर मेरा सब्जेक्ट क्या आएगा, ये तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आया ऑब्जेक्ट होता है, बट मैं लिखने जा रहा हूँ एक सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो मुझे यहाँ सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्लेस किसका यूज कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है, तो मैं सब्जेक्ट के प्लेस पर इसे सब्जेक्ट के फॉर्म में लेकर आऊंगा, जो कि हिम का ही होता है, हिम का सब्जेक्ट ही होता है। अब इसका मुझे कॉल्स ईएस दिख गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब बताइए इज आर एम में से क्या लगेगा, यहाँ इज आर एम में से, चूंकि ही सिंगुलर है, देन वी हैव टू पुट हियर इज। ही इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के प्लेस पर वर्ब लिख दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड, हिम हम ऑलरेडी ले चुके हैं, एंड अदर वर्ड्स क्या हैं, यानी ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है दैट इज अदर वर्ड्स। तो डेली हम एज इट इज लिख देंगे डेली, एंड बाय रवि, नाउन कभी चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट में भी चलता है, फुल स्टॉप, ठीक है। जैसे गीता सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, डेली, ठीक। इसका पैसिव बनाएंगे, वर्ब के पास जाएंगे, वर्ब के बाद जाएंगे, वर्ब के बाद आया अ सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, गीता हमारा सब्जेक्ट है ना, गीता हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब के बाद देखा, हमने देखा ऐसे ही एस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, की इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हमने हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पर अपना नया सब्जेक्ट लिखा अ सॉन्ग, एक नाउन है, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब सॉन्ग सिंगुलर है तो इज आ गया, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज संग, दैट इज संग। डेली अदर वर्ड्स लगा देंगे, देन आफ्टर दैट बाय प्लस गीता, गीता है तो गीता, नाउन कभी चेंज नहीं होता। फिर मैंने कहा वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट डेली हियर, ठीक है, हम यहाँ रोज क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए बच्चे क्या करना है, फिर हम वर्ब के पास जाएंगे, बी वन है, ऐसा यस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है,
ठीक है। टेंस तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। यहाँ वर्ब की B1 बताती है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेक्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी इज, आर, एम, पैसिव बनाते समय, है ना। और उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आए ऑब्जेक्ट को क्या करना है, प्लेस, ठीक है, रिप्लेस करना पड़ेगा, प्लेस एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो क्रिकेट एक नाउन है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट, दैट इज क्रिकेट, है ना। क्रिकेट लिख दिया, क्रिकेट सिंगुलर है, नाउन है, इज, ठीक है, इज। एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट विल बी प्लेड, है ना, इज प्लेड, क्रिकेट हो गया। अदर वर्ड्स क्या हो गया, डेली हेयर, है ना, हेयर, बाय ऑब्जेक्ट। अब ये अदर वर्ड्स हो गए बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा अब सब्जेक्ट है मेरा बी, इसका ऑब्जेक्ट होता है अस, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे अस, फुल स्टॉप, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। फिर देखते हैं आगे, देखते हैं एक आध सेंटेंस, ओके, देखिएगा। बहुत इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको बहुत अच्छी छोटी सी ट्रिक बताई है, ट्रिक नहीं बस छोटा सा तरीका बताया है, आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में। देखो, जैसे मैंने कहा दे फाइट अस हेयर डेली, दे फाइट अस हेयर डेली, ठीक है। तो देखो इसका मैं पैसिव बनाऊंगा, है ना, दे फाइट अस हेयर डेली। देखें तो फाइट हमें पता है वर्ब, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के बेस पर यहाँ पर वर्ब में एस नहीं लगा है, क्योंकि प्लूरल के साथ क्या नहीं लगता है, एस नहीं लगता। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, B1 शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेक्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, आर, एम, ठीक है। ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया टेंस, ठीक है। अब हम फाइट के बाद देखेंगे, हमेशा वर्ब के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा अस, ठीक है। बट मेरा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का प्लेस एक्सचेंज होता है जब मैं अपना ऑब्जेक्ट लेकर आऊँगा और ऑब्जेक्ट ला रहा हूँ मैं सब्जेक्ट पर, तो मैं सब्जेक्ट बना कर लाऊंगा। अस तो ऑब्जेक्ट है, अस नहीं आ सकता कभी भी, यहाँ अस नहीं आ सकता क्योंकि अस एक ऑब्जेक्ट है और मैं किसके प्लेस पर यूज कर रहा हूँ, सब्जेक्ट के। तो मुझे यहाँ सब्जेक्टिव केस रखना पड़ेगा, और मुझे पता है अस का सब्जेक्टिव केस होता है बी, तो मैंने यहाँ बी लिख दिया, सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, बी के साथ बी प्लूरल है, देन वी हैव टू पुट हियर आर, प्लूरल वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज फाइट, दैट इज फाइट, फाउट, दैट इज फाउट, ठीक है। देन हेयर अदर वर्ड्स जो भी हैं वो मैंने लिख लिए, हेयर डेली, ठीक है। एंड बाय ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट होता है दैम, दे का ऑब्जेक्ट होता है दैम, फुल स्टॉप, ठीक है। सपोज मैं लिखता बॉयज डू नॉट remove it from here, ठीक है। do not remove it from here, इसका पैसिव बनाना है, मुझे पता है ये वर्ब है रिमूव के बाद आया ऑब्जेक्ट, मेरा नया सब्जेक्ट बनने वाला है। ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर मेरा इट आ जाएगा, सब्जेक्ट, इट मेरा सिंगुलर है। डू नॉट डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इसका नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इट के साथ इज आएगा, नॉट है तो नॉट लगा दिया, एज इट इज हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब, नॉट के प्लेस पे नॉट, रिमूव के प्लेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज रिमूव्ड, ठीक है। ये ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, अदर वर्ड्स बचे जो हम यहाँ लिख देंगे, अदर वर्ड्स रिमूव फ्रॉम हेयर, ठीक है। एंड बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयज, बॉयज एक नाउन है, नाउन कभी चेंज नहीं होते, नाउन क्या नहीं होते, कभी चेंज नहीं होते, है ना, बॉयज का बॉयज आ गया। जैसे मैंने कहा she does not tell a lie, she does not tell a lie। सपोज इसका हमें पैसिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, डज नॉट, डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। नेक्स्ट टेंस कौन सा है इसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी,
यानी इस ये वर्ब है ना टेल, टेल के बाद लाई, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरे सब्जेक्ट के प्लेस पर मेरा क्या ऑब्जेक्ट आता है, तो वो एक नाउन है, मैंने लिख दिया अलाई, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर अलाई है तो इज, नॉट के प्लेस पे नॉट लिख दिया, ठीक है। वर्ब के प्लेस पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं, है ना। एंड बाय ऑब्जेक्ट, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ये थोड़ा सा अच्छे से देखना। आई होप आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट कि किस तरह से मैं एक बार और मैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को के कुछ सेंटेंसेस लूँगा और बनाएंगे हम और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, टू द नेक्स्ट प्रिपरेशन, ठीक है। और टेंसेस के बारे में बताते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।